सोचो जरा, एक ऐसा होल जहां लाइट भी नहीं निकल सकती, जहां टाइम रुक जाता है और जहां पूरी की पूरी गैलेक्सी घूमती है जैसे पानी सिंक में घूम के नीचे जाता है। ब्लैक होल। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक डार्क मिस्टीरियस होल जो स्टार्स को निगल जाता है। साइंस फिक्शन मूवीज जैसे इंटरस्टेलर या फिर रियल डिस्कवरीज जैसे 2019 में पहली ब्लैक होल की फोटो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ब्लैक होल की स्टोरी 18वीं सेंचुरी से शुरू हुई, जब साइंटिस्ट्स ने सोचा कि कोई स्टार इतना हैवी हो सकता है कि लाइट भी एस्केप न करे। फिर आइंस्टीन की थ्योरी से रियल बना और अब 2026 में नई डिस्कवरीज जैसे ब्लैक होल्स नए यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। या JWST से 13 बिलियन साल पुराने होल्स मिले। ये हिस्ट्री नहीं, एक थ्रिलिंग एडवेंचर है, फुल ऑफ साइंटिस्ट्स की जीनियस आइडियाज, मिस्टेक्स, ब्रेक थ्रूज और लेटेस्ट न्यूज जैसे 2026 में मिल्की वे के ब्लैक होल का एक्टिव पास्ट। अगर तुम टाइम मशीन में बैठो तो पहले 1780 के दशक में जाओगे जहां जॉन मिशेल ने डार्क स्टार सोचे। फिर 1916 में श्वार्ज़शील्ड की मैथ्स देखोगे। 1974 में हॉकिंग रेडिएशन, 2015 में लाइगो की ग्रेविटेशनल वेव्स और अब 2026 में सुपरचार्ज्ड ग्रोथ। ये स्टोरी तुम्हें बताएगी कि ब्लैक होल्स कैसे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारा नॉलेज कैसे इवॉल्व हुआ। रेडी हो? चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं इस अमेजिंग जर्नी पर। पहला पार्ट, ब्लैक होल की कॉन्सेप्ट का बर्थ, 18वीं सेंचुरी से आइंस्टीन तक। सबसे पहले ब्लैक होल क्या है? सिंपल में, एक ब्लैक होल स्पेस में एक जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। इमेजिन करो, एक बड़ा स्टार जो मरते वक्त कोलैप्स हो जाता है और इतना डेंस बन जाता है कि उसका पुल इतना तगड़ा कि आसपास सब कुछ खींच लेता है। अब हिस्ट्री, 1783 में इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन मिशेल ने पहली बार सोचा। वो न्यूटन की ग्रेविटी थ्योरी यूज करके बोले कि अगर कोई स्टार इतना हैवी और छोटा हो कि उसका एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा हो तो लाइट भी बाहर नहीं निकलेगी। उसे डार्क स्टार कहा। 1796 में फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे साइमन लाप्लास ने भी यही आइडिया दिया, लेकिन उस टाइम कोई प्रूफ नहीं था, बस थ्योरी। फिर 1915 में ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जो ग्रेविटी को स्पेस टाइम का कर्व समझाती है। सिंपल एनालॉजी, इमेजिन एक ट्रैम्पोलाइन पर हैवी बॉल रखो, वो डिप बनाता है, उसी तरह मास स्पेस को कर्व करता है। आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया कि हैवी ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को इतना कर्व कर सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट नहीं जाती। 1916 में जर्मन एस्ट्रोनॉमर कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने आइंस्टीन की इक्वेशन सॉल्व की और श्वार्ज़शील्ड रेडियस कैलकुलेट किया, वो पॉइंट जहां से बाहर कुछ नहीं निकल सकता, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। उदाहरण, हमारे सन के लिए ये रेडियस सिर्फ 3 किलोमीटर होगा अगर वो ब्लैक होल बने। लेकिन उस टाइम लोग इसे रियल नहीं मानते थे, सोचते थे मैथमेटिकल ट्रिक। 1920 से 30 में इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स स्टडी किए और चंद्रशेखर लिमिट दी। अगर स्टार 1.4 सोलर मास से ज्यादा है तो वो कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकता है। लेकिन आर्थर एडिंगटन जैसे साइंटिस्ट्स ने इसे रिजेक्ट किया। 1939 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर और हार्टलैंड स्नाइडर ने मॉडल दिया कि हैवी स्टार कोलैप्स से ब्लैक होल बन सकता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इग्नोर हुआ। चलो 1960 के दशक में ब्लैक होल का नाम ऑन बर्थ से था पहली ऑब्जर्वेशंस। 1963 में न्यूजीलैंड के मैथमेटिशियन रॉय केयर ने रोटेटिंग ब्लैक होल्स का सॉल्यूशन दिया, केयर ब्लैक होल, जो स्पिन करते हैं। ये रियल ब्लैक होल्स जैसे हैं क्योंकि स्टार्स रोटेट करते हैं। 1964 में एस्ट्रोनॉमर्स ने सिग्नस X1 डिस्कवर किया, एक ब्राइट एक्स रेज सोर्स। 1971 में ये कंफर्म हुआ कि ये ब्लैक होल कैंडिडेट है, एक सुपरमैसिव स्टार के साथ बाइनरी में जहां मटेरियल ब्लैक होल में गिर रहा है और एक्स रेज बना रहा है। 1967 में अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने पहली बार ब्लैक होल टर्म यूज किया, पहले फ्रोजन स्टार कहते थे। स्टोरी, व्हीलर एक लेक्चर में बोले कि ये होल लाइट को निगलता है, इसलिए ब्लैक होल। अब 1970 के दशक, स्टीफन हॉकिंग का कमाल। 1974 में हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी दी। क्वांटम इफेक्ट से ब्लैक होल्स पार्टिकल्स इमिट करते हैं और स्लोली इवेपोरेट होते हैं। एनालॉजी, इमेजिन वैक्यूम में पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स बनते हैं, एक ब्लैक होल में गिरता है, दूसरा एस्केप।
लगता है ब्लैक होल रेडिएट कर रहा है। ये जीआर और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ती है। हॉकिंग ने 1974 में किप थॉर्न से बेट लगाई कि सिग्नस X1 ब्लैक होल नहीं है, लेकिन 1990 में हार मान ली। 1980 से 90 ज्यादा कैंडिडेट्स मिले। 1994 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने गैलेक्सी सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का एविडेंस दिया। 2002 में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने मिल्की वे के सेंटर में सैगिटेरियस स्टार को सुपरमैसिव ब्लैक होल कंफर्म किया। 4 मिलियन सोलर मास। अब 21वीं सेंचुरी रियल प्रूफ्स। 2015 में लाइगो ने पहली ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की। GW1509114 दो ब्लैक होल्स 46 और 29 सोलर मास मर्ज होकर 62 मास बना। ये आइंस्टीन की प्रेडिक्शन कंफर्म। स्टोरी। लाइगो के साइंटिस्ट्स इतने शॉक्ड थे कि पहले सोचे इंस्ट्रूमेंट गड़बड़। 2017 में न्यूट्रॉन स्टार मर्जर, फिर ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT ने पहली ब्लैक होल इमेज रिलीज की। M87 एस्टरिस्क गैलेक्सी का सुपरमैसिव ब्लैक होल 6.5 बिलियन सोलर मास 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। इमेज एक डार्क सर्कल के चारों ओर ब्राइट रिंग फोटोन अनबिट। 2022 में EHT ने मिल्की वे के SGR स्टार की इमेज दी, हमारा अपना ब्लैक होल। अब रीसेंट 2023 से 2024 में लाइगो वर्गो कैग्रा ने दर्जनों मर्जर्स डिटेक्ट किए, ब्लैक होल पॉपुलेशन समझाया। 2025 में JWST ने 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग एक 300 मिलियन सोलर मास ब्लैक होल डिस्कवर किया। केपर्स LRDZ9, जो लिटिल रेड डॉट्स एक्सप्लेन करता है। अक्टूबर से नवंबर 2025 में GDW 241011 और GTW 241110 स्पिनिंग ब्लैक होल मर्जर्स जनरल रिलेटिविटी टेस्ट। जनवरी 2026 में XRISM टेलीस्कोप ने मिल्की वे ब्लैक होल के एक्टिव पास्ट का एविडेंस 100 से 1000 ईयर्स पहले फ्लेयर्स। जनवरी 2026 में आयरलैंड के साइंटिस्ट्स ने सिमुलेशन से शो किया कि अर्ली यूनिवर्स में ब्लैक होल्स सुपरचार्ज्ड ग्रोथ से बड़े हुए। जनवरी 2026 में रनअवे ब्लैक होल थ्योरी मर्जर्स से होल्स किक आउट हो सकते हैं। फरवरी 2026 में नई थ्योरी कि हर ब्लैक होल न्यू यूनिवर्स क्रिएट करता है, इवेंट होराइजन डेंसिटी बिग बैंग मैच। अब इम्प्लीकेशंस ब्लैक होल्स यूनिवर्स समझने की हैं। वो गैलेक्सी सेंटर्स में हैं, स्टार फॉर्मेशन अफेक्ट करते हैं, हॉकिंग रेडिएशन से वो इवेपोरेट होते हैं, लेकिन बिग वाले बिलियंस ईयर्स में। वर्म होल्स थ्योरी में पॉसिबल लेकिन नो प्रूफ। फ्यूचर JWST लिस स्पेस लेगो। ज्यादा डिस्कवरीज स्टोरीज हॉकिंग की व्हील चेयर से ब्रह्मांड समझना या EHT के 200 प्लस साइंटिस्ट्स का कोलैबोरेशन। सिंपल एनालॉजी ब्लैक होल जैसे वैक्यूम क्लीनर जो स्पेस को साफ करता है लेकिन मटेरियल को एनर्जी में चेंज। वाह, कैसी मिस्टीरियस और अमेजिंग हिस्ट्री थी ना। 1780 के दशक से 2026 तक, थ्योरी से इमेज तक, ब्लैक होल्स हमें सिखाते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा और अननोन है। तुम क्या सोच रहे हो? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।